आगे बाबा, ये तो प्रश्न था कि समझने की प्रक्रिया में इनका ये राकेश से बात हुई थी, उससे मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न कि हम जहाँ तक हो सके अपने को स्वभाव गति में बनाए रखे। हाँ, तो इसको थोड़ा आप क्या बात कर, यही स्वभाव गति में रहने से मंगल मैत्री होती, आवेशित गति में मंगल मैत्री नहीं होती, या बेहोश रहने से भी नहीं होती। ठीक है ना? आवेशित रहने से भी नहीं होगी, बेहोश रहने से भी नहीं होगी। ठीक है ना? और उसके बाद जो है ना, तीसरा है हमारा चंचलता बना रहेगा, तभी भी नहीं होगी। मन यदि भटकता रहेगा, सुनते आप रहे हैं, मन जो है ना दूसरे जगह में काम करेगा, वो तभी भी नहीं होगी, क्योंकि मन को एक समय में 3 जगह में काम करने की अधिकार रहता है। उसके आधार पर मन को एक जगह में स्थिर करने की जरूरत, इसी का नाम है ध्यान, ध्यान देना। बोलेगा तो यदि ध्यान दिया, हम समझता हूँ कोई चीज ऐसा नहीं है अस्तित्व में जो हमको बोध ना हो। अस्तित्व में किसी के ऊपर बुरखा नहीं लगा, कवर नहीं लगा है। बहुत अच्छा है बाबा ये। ठीक है ना? अस्तित्व है, कंप्लीट अस्तित्व जो है ना सहअस्तित्व रूप में ओपन है। क्या सुना श्री राम? कंप्लीट अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में ओपन है। ओपन, इसका अर्थ है इसको जो समझा हुआ आदमी, अनुभव किया हुआ आदमी, दूसरे को बोध कराना सहज। ठीक है? सहज है, इसी का नाम है स्वभाव गति। ये इसी का नाम है स्वभाव गति, उसको रिसीव करता है। स्वभाव गति का मतलब है रिसीव हो गया, रिसीव किया। रिसीव करने के बाद कोई बात की वो जो रिसिप्शन है, रिसीव किया, वो पैकेज जो है ना उनको संतुष्टि नहीं कर दे पाता है, उस स्थिति में जिज्ञासा कर सकता है संतुष्ट होने के लिए। इस ढंग से जो सुनाने वाले सुनने वाले के बीच में मैत्री पूर्वक सारे बात स्पष्ट हो सकता है। यदि स्पष्ट हो गई, हमको जितना अच्छा स्पष्ट हो गया, वैसे ही आपको स्पष्ट हो गई। आपके हमारे में अंतर क्या रह गया? एक रूपता हो गया कि नहीं हुआ? अनन्यता हो गया। अनन्यता, जिसके लिए एक अनन्यता के जगह में पहुंचने के लिए प्रेम के बारे में नवधा प्रेम की बात किया, 9 सीढ़ी से गुजरने की बात किया। अब वो 9 सीढ़ी से गुजरता हुआ आदमी कब पूरा करेगा, आज तक किसी को पता नहीं लगा। 9 सीढ़ी वाली क्या बात है? 9 सीढ़ी वाली क्या बात है? वो कोई चीज बताए हैं। वो पहले जो पवित्र तीर्थ को पहचानना, और पवित्र तीर्थ में पवित्र आदमी को पहचानना, पवित्र तीर्थ आदमी के साथ सत्संग करना, पवित्र आदमी के साथ जो पवित्र आदमी जिस पवित्र वस्तु को पहचाना है या समझाता है, हमको बताता है, उनको ठीक से समझना है। जो जिस पवित्र वस्तु को हमको समझाया, हमको सुनाया, उसके प्रति हम पूरा विश्वास करना और उनके सुख के लिए हम काम करना। यहाँ तक 5 हो गया। उनके सुख के लिए काम करना। उनको क्या सुनाने से अच्छा होता है, अच्छा लगता है, वो सुनाना। हम क्या करने से उसको अच्छा लगता है, वो करना। क्या सोचने से उनको अच्छा लगता है, वो उसी को सोचना। क्या खाने से अच्छा होता है, उसी को खिलाना। इसको प्रेम बोल दिया। इसको प्रेम कहा। इस प्रकार से करते 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 जो खिलाया, वो रुचि हमारा जीभ में आ जाए। जो सुगंधित द्रव्य अर्पित किया, वो गंध हमारा नाक में समा जाए। ये जो भोग लगाने की जो परंपरा है, यही है। यही है।
वो अंततः अपना खाने के लिए भोग लगा दिया। बात इतने ही, वस्तु इतने ही, ये ऐसा है। वो जो हमने वो द्रव्य को अर्पित किया, उसका पूरा का पूरा गंध रुचि हमारे जीभ में, नाक में आ जाए। हम जो स्तवन किया वो कान में सदा के लिए रह जाए। ये भक्ति की पराकाष्ठा। पूरी नाटकबाजी है बाबा। ये ऐसा लिखा हुआ है, कह रहा हूँ। और इसमें जो है ना पवित्रता इतनी ही है। तो तत्सुख भाव के नाम से बात है। हमारा इष्ट देवता को ये अच्छा लगता है, इसलिए हम भोजन ये बनाता हूँ, अर्पित करता हूँ, है ना। ये सब करते हैं। करते करते ये कुछ दिनों बाद वो गंद बात की होता भी होगा, वो निरंतर तब बनता है। कैसे बनेगा बाबा? उसके बाद भाषण शेष रह जाती है। भाषण से सम्मान होता है, सम्मान को हमारा सिद्धि मान लेते हैं। इस ढंग से काम चल रहा है। ठीक है बाबा। ठीक हो गए बात। ये नवधा भक्ति की कथा, छोटा कथा। क्या बात, ये कुछ हो गए। ये ठीक करने लगा। हाँ बाबा, खत्म हो गया। हाँ, एक और कैसे डालेंगे बाबा? अगर आज थके ना हो तो थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इसमें ये अभी पूरा नहीं हुआ ये वाला, इसको ये और कहीं चले गया है। क्या बात, 3 टैबलेट निकाल दिया। हाँ बाबा, एक अंदर डालो, 1 घंटा चलता है, कुछ टूटता है बाहर। बाबा, यदि ये भोग लेने वाली जो बात हुई थी, यदि सही में यदि भोग लेना शुरू करे तो कोई भोग लगाएगा ही नहीं फिर। ठीक है, वो तो बात आशय को बताया। जो नारद भक्ति सूत्र में जो लिखा है, उनका आशय बताया। उनका आशय यही है। वो उसी अर्थ में होगा कि ईश्वरी भोगता है, उस अर्थ में भोग उसको लगाए। वो दूसरा जो है ना, ईश्वर ही करता भोगता, ईश्वर है ऐसा, जो है ऐसा कहा है। ज्ञानवादी भी कहा है। उसी के आधार पर जो है ना, जो हम खाया नहीं है, ईश्वर भोग लगाया, उसमें ज्ञानवादी कहते हैं। हाँ, और ये जो भक्तिवादी कहते हैं, हमारा इष्ट देवता को जो अच्छा लगता है वही हम बनाएंगे, भोग लगाएंगे। हमारा इष्ट देवता को जो सुगंध अच्छा लगता है वही हम चढ़ाएंगे। ठीक है। इस ढंग से होते होते कुछ दिनों बाद जो है ना, वो तो दारू भी चढ़ाएंगे। गंध तो नाक में आने का स्वाभाविक है। कहीं चढ़ाओगे तो नाक में नहीं आएगा तो क्या है। सही है। यदि भोजन बनाते समय में रुचि का ज्ञान ना होगा तो क्या होगा। बात इस प्रकार के। हाँ, ठीक है बाबा। क्या बोले? ठीक है, ये लग गया। हाँ, लग गया। ठीक है, अभी समय कुछ दूसरा हो गया। खाने पीने की समय आने लगा। एक अंतिम प्रश्न कर ले इसको। ऐसा क्या प्रश्न है? पहले प्रश्न बताओ। ये ठीक है, नहीं तो कैसे कर लेंगे। ये बात पूरा हुआ। पूरा करो, मन में मत रखो। हाँ, उत्सवों के बाद पूरा हो गया। हाँ बाबा, ये एक है प्रश्न बता देता हूँ कि कल जब बात हो रही थी, ये भी हो रहा था कि समझने की प्रक्रिया में अक्सर हम ऐसे भी कर लेते हैं कि हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना, और ये अंतर्द्वंद हो जाता है इसमें। और राकेश से फिर ये बात हो रही थी कि उसको जितना स्मूथ रखें हम रखें, कि जो भी आवश्यकता है उसको पूरे करते गए, चाहे वो सही हो हमारे हिसाब से, प्रस्ताव के हिसाब से सही हो गलत हो, और पूरा जो ध्यान है वो वस्तु को पाने में लगे, तो अपने आप जो है ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। वही बात, मुख्य बात यही है, जो जीवन ज्ञान को नकारने वाला संसार में होता नहीं।
हम अपने स्वयं पर विश्वास करने के लिए स्वयं का अध्ययन नहीं चाहने वाला भी कोई होगा, ठीक है। स्वयं पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं ऐसा भी कोई होगा। क्या बताया आपने? स्वयं पर कोई विश्वास नहीं चाहते हैं, हमको ऐसा भी विश्वास नहीं चाहिए स्वयं पर ऐसा कहने वाला भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस आधार पर अपन शुरू किए हैं, स्वयं में विश्वास होना ये जरूरी है। हर व्यक्ति सुखी होने के लिए स्वयं में विश्वास होना भी एक भाग है। उसके लिए इस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, इस प्रकार से विवेक की आवश्यकता है, इस प्रकार के विज्ञान की आवश्यकता है। इन तीनों बातों को अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। इन तीनों बात अध्ययन होने के बाद स्वयं में अपने आप से विश्वास होता है। अब विश्वास करने के लिए अलग से कोई प्रेरणा देने की जरूरत नहीं। बाबा उनका मैं जहाँ तक हमारी बात इस सिलसिले में हो रही थी कि जैसे अपने ऊपर कोई सादगी का बहाना पहन लिया या फिर कुछ ऐसे कह दिया कि है ना कम में रहना है, उससे समझ विकसित हो रही है। मैं कम में रहना है, इस तरह के कपड़े पहनना है, इस तरह का खाना खाना है, इस तरह से विहार करना है, इस तरह के अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने से अध्ययन के अंदर बाधाएं आती हैं। मेरा ये कहना था कि है ना जो भी इस तरह की हैं वो सबको एक मतलब उसको पूरा कर दिया जाए, वस्तु को ऊपर ध्यान दिया जाए, तो अपन में वस्तु आती है तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अपने आप से संतुलित होते हैं। ठीक तो है, जी हाँ है ठीक। अनुराधा जी, पवन गुप्ता। हरिहर खूब खुश हो, खूब खुश हो।